बाबा उन्होंने अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री, एक्सीडेंटल पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी ने थाती स्वरूप मुख्यमंत्री बना दिया था, जिनकी नाक भी अपने पिताजी की तरह टेढ़ी है, उन्होंने जो आपने बात कही कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश, मुक्त तो हो चुका है। बाबा हैं उनके पूर्वज, बैल यह स्वयं है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, और बुलडोजर इनके माफिया थे जो पहले खनन फनन इत्यादि चीज़ों में लिप्त रहते थे। इन तीनों से यूपी मुक्त हो चुका है, तो उसमें उन्होंने असत्य कहाँ कहा? यह तीनों से मुक्त है, यूपी यही चाहता है। भाई बाबा उनके पूर्वज रहे हैं, अब बैल यह आदमी खुद है, बोका है। अब बुलडोजर वालों को ही, अब सारे बुलडोजर चले गए, सब जितने बुलडोजर थे, खनन करने वाले, दमन करने वाले, नौकरी लगवाने वाले, अनिल यादव, फलाने यादव, लोक सेवा आयोग में खाने वाले पीने वाले, ये सबसे मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। और शायद यह सूचना, चूँकि वह टीवी भी देखते नहीं हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं होंगे, यह सूचना उन तक पहुंची नहीं है। मेरा अनुरोध है आपसे कि माननीय अखिलेश यादव तक यह सूचना पहुंचाएं अपने चैनल पे कि भैया आप मुक्ति चाहिए नहीं, बाबा बैल और बुलडोजर से उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है। बैलानंद नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उसी को लेकर के आज हम पहुँचे BHU। आइए BHU के छात्रों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। BHU के जो छात्र हैं वो किसको देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप लोग बताइए सर, क्या माहौल इस बार BHU से? देखिए, इस बार जो 2022 का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस आधार पे बनेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर चिंतित दिख रही है। और जो सरकारें इन सभी मुद्दों पर बात करेगी, उनके प्रति अपना समर्पण का भाव रखेगी, युवाओं को उनको मतदान करना चाहिए, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक लोकतंत्र में एक अद्भुत मिसाल पेश होगा। आप किसानों की बात करें तो जो किसानों के नेता अपने आप को बोलते हैं राकेश टिकैत, वह तो कह रहे हैं कि संसद घेरेंगे हम। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कोरोना की त्रासदी में पूरा विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के जो किसान हैं, उनके बल पर यह अपने आप को ललकारते हुए हिंदुस्तान की धरती से यह देश को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है कि देखिए, भारत कमज़ोर नहीं है, सशक्त है। ऐसी स्थितियों में किसानों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चिंतित दिख रही है, लगातार उसके लिए कार्य कर रही है। ऐसी स्थितियों में अनावश्यक 3 जो बिल थे, किसान बिल जो थे, सरकार ने उसको वापस कर दिया। यह एक स्वागत योग्य कदम है, इसकी सराहना मैं करता हूं। और अनावश्यक किसी मुद्दे को लेकर कुतर्क करना या सरकार को घेरना यह उचित निर्णय नहीं होगा। अगर ऐसा वो करते हैं तो जनता इससे दूरी बना करके आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है, किसको आना चाहिए उत्तर प्रदेश में? आना किसको चाहिए यह सब जानते हैं। क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है। भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनकी बात अभी भूतपूर्व में कर रहे थे नेताजी, कोई भी विपक्षी पार्टी कहीं भी टिक नहीं रही है। सब जानते हैं। आप जनता में हाथ उठवा करके, यहाँ 10 लोग खड़े हैं, आप सबसे हाथ उठवा के देख सकते हैं, कोई उसमें दो राय है नहीं कि आदरणीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत आज विश्व गुरु, वैश्विक ताकत बन रहा है। ऐसे में आप एक छोटे से बच्चे जिसको राजनीति का ककहरा भी नहीं पता है, उससे भी आप पूछ लेंगे, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ बन रही है। आप देखिए, कश्मीर में इसके पहले क्या हो रहा था। जम्मू और कश्मीर में पिछली गवर्नमेंट्स में ऐसा था कि माने जम्मू कश्मीर जाने से लोग घबराते थे, डरते थे, संकोच करते थे। आदरणीय माननीय श्री मनोज सिन्हा जी वहाँ जब उपराज्यपाल की गद्दी संभाले हैं, तब से लेकर के अब तक न तो किसी प्रकार के दंगे हुए, न गोलियां चली। कश्मीर जन्नत बन रहा है, वहाँ लोग जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वहाँ चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, तो भैया किस पार्टी की बनेगी? जिस पार्टी ने उसको आप अंतर देखिए,
हम उत्तर प्रदेश का अंतर नहीं समझ सकते, लेकिन कश्मीर में हम उत्तर प्रदेश के आदमी से आप कश्मीर के हालात पूछिए, अंतर देखिए। जो अंतर कश्मीर में आदरणीय सिन्हा जी ने पैदा किया है, वही अंतर उत्तर प्रदेश में आदरणीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने और पूरे भारत भर में नरेंद्र मोदी ने पैदा किया। ऐसे में कोई प्रश्न है ही नहीं कि किन्हीं अन्य पार्टियों की सत्ता बने, बल्कि मेरा तो यह कहना है, जब बच्चा आदरणीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पे और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार कर चुका है, आत्मसात कर चुका है, ऐसे में चुनाव पर धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रस्ताव है चुनाव आयोग से कि निर्विरोध तौर पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ स्वीकृति दे दी जाए और इसमें कुछ कहने को शेष नहीं बचता है। अच्छा, ये बताइए, यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, सभी पार्टियां उनसे गठबंधन करी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो या फिर अजीत चौधरी की पार्टी हो, सब लोग गठबंधन कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रभाव? समाजवादी पार्टी एक फटा हुआ टेंट है जो चारों ओर से चू रहा है, लेकिन मजबूरी है लोगों की, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, समझ रहे हैं? वो एक फट चुका टेंट है जिसका तंबू घुस चुका है, वो आपस में ही परेशान है लोग। वो जितना उसमें उलट पुलट कुछ भी कर लें। आप एक नेता का नाम बताइए। अब धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं, वो धरतीये पकड़ रहे हैं, उनके पुत्र अखिलेश यादव हैं, अब वो सिंह बीच में से हट गया, यादव आ गए। कोई भी जाति का राजनीति करने वाला व्यक्ति न तो समाज में स्थापित हो सका है और न हो सकेगा। और फिर मैंने वही बात कही कि अस्मिता का प्रश्न है किसी तरीके से कि हाँ बस चल रहे हैं। जैसे रामविलास जी थे, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मंत्री बने रह गए ना, तो हम कुछ दिखाएंगे ना भाई। विपक्ष का मतलब ये होता है कि सार्थकता से बात करें, लेकिन अब चूंकि यह देश लोकतंत्रात्मक देश है, अब इसमें भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी को रोक दें। लेकिन यह लोग समाज में रहने के योग्य नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे समाज में भी रहने के योग्य नहीं है। इनको सरकार में रखने की उम्मीद ही आप छोड़ दीजिए। वह देश का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भारतीय लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेती हैं। यह इस देश की लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव बोले कि 400 सीट वो लेके आएंगे, 400 सीट ले आएंगे। 4 सीट बचा लो, बड़ी बात है। आप लोकसभा में नहीं देखे थे क्या? घर की 4 सीट बच गई, वो भी मायावती जी की कृपा थी, तो भी सुपड़ा साफे था। अपनी सीट बचा लें, लड़ तो रहे थे, दूर दूर तक अंतर नहीं दिखा। आने वाले कभी भी समाजवादी ऐसी पार्टियां विलीन हो जाएंगी, एक ही पार्टी रहेगी जो राष्ट्र के लड़ती है, हम लोग की भारतीय जनता पार्टी। आने वाले सदियों तक इसका नाम रहेगा। इतने निर्णय, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, हम लोगों का देश बस भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर पाएगा। ऐसी जातिवादी पार्टी आएंगी और जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। कौन से अच्छे काम हो रहे हैं? आपको बताऊं, अब जहाँ पे खड़े हैं, 7 साल पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ। 18, 19, 20 नवंबर की बात है, सपा की सरकार थी। यहाँ पे हम लोग छात्र आंदोलन कर रहे थे, पारी से आपको बता रहा हूँ। इतने बड़े पैमाने पर प्रांजल यादव डीएम था, सुधाकर यादव एसपी सिटी था, विनोद यादव इंस्पेक्टर लंका था, साहबुद्दीन उसमें विवेचक था। बड़े पैमाने पर 700 छात्रों की गिरफ्तारियां करवाया था दमनकारी नीति को अपनाते हुए। और सपा के लोग जो उपद्रवी थे, उपद्रव के एक लोगों का मुकदमे में नाम नहीं था, और हमारे राष्ट्रवादी लोगों के मतलब 800 लोगों को साइंडाइने कर दिया। और जब इस सपा की सरकार थी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप बाद में लेते हैं, प्रतिकार यात्रा निकल रही थी, सारे संत थे, हिंदू थे। बात करते हैं लोग समाजवादी पर, जो हिंदुओं को मरवा के तोड़ दिया। और मैं तो समझी, भले कांग्रेस के सपोर्टर की हिंदू थे ना, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मरवाया उनको। हम छात्रों को कितनी बार जेल भेजा। 7 साल पहले 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, आज हम लोग 2021 में खड़े हैं। तो उसके बाद देखिए सुपड़ा साफ हुआ, तो सामान्य रूप कहीं दिख रहा है कोई यादव का? थाने पर देख लीजिए, उस समय यादव मुस्लिम खुलेआम बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल तुष्टिकरण राजनीति कर रही है, एक विशेष वर्ग को लेके बहुसंख्यकों पर अत्याचार। उनको यादव कितने % हैं? हम खुलेआम कर रहे हैं। यादव की राजनीति करके समाजवादी पार्टी चाह रही है कि हम जो है कि प्रदेश में भी आए। देश तो दूर बात, आपको बताऊं कि आप नोट करिए, आयोग का जब परीक्षा हुआ था, उनका अनिल यादव, कौन यादव था? जो अनिल यादव था ना, आप वहाँ पे यादव आयोग हम लोगों ने लिखा था। अब देखिए, सभी धर्म के लोग, पिछड़ी जाति की राजनीति करता है यादव छोड़ के, पिछड़ी जातियों का अनुपात देख लीजिए। एक जाति, विशेष जाति की राजनीति करने वाले लोग जो देश को गंदा करते हैं, सांप्रदायिकता में झोंकने के उग्रवादी हैं, सब आतंकवादी हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का चेहरा समाज के सामने ला रही है और ऐसे लोगों को समाज नकार रहा है। ये समाजवादी पार्टी मूलतः समाज से दूर चली गई है। यह एक जातिवादी पार्टी, इसका नाम यादव जातिवादी पार्टी, जिसके संरक्षक मुलायम थे। अब मुलायम को औरंगजेब की तरह से काट के अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी के कोई होंगे वो लोग आएंगे, लेकिन हम लोग नकार देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी जो है बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है। मैं बता रहा हूँ, जितने गुंडे थे, रामवृक्ष यादव था, नाम सुने थे आप? किसका चला था वो? मार दिया खुलेआम सपा सरकार में।
बाबा के समय में शांति व्यवस्था, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो संपत्ति आप तोड़ेंगे आपसे हम हर्जाना लेंगे। इस हमारे टैक्स से नहीं ये बना है। आप तोड़ फोड़ करेंगे, टोपी पहन के पंचर की दुकान आपके पास आए, आप मार देंगे बम हमारी यूनिवर्सिटी पे, तो पैसा वसूलना पड़ेगा ना, कहाँ से आएगा? टैक्स हमारा आपका है। तो बाबा जी बहुत अच्छा काम, देखिए कितनी शांति व्यवस्था है। कहीं कोई जितने सब आते थे ये सब, मैं किस जात विशेष पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत बोल चुका, जितने गुंडे थे ये सब दिखने वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं, सब खड़ा करके हाथ सरेंडर कर रहे हैं थानों में। वीडियो आता है कि जी बस बस हम मतलब गुंडाई छोड़ देंगे हम। तो माननीय योगी जी इतना बढ़िया कानून व्यवस्था बनाए हैं कि ऐसा कानून व्यवस्था उन्होंने कभी देखा। चोर गुंडे मवाली जो एक विशेष समुदाय के थे और विशेष सरकार के पोषक थे, कहीं नहीं दूर दूर तक दिख रहे हैं। एक शांति व्यवस्था देखिए कितना शांति व्यवस्था है। बाबा उन्होंने अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री, एक्सीडेंटल पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी ने थाती स्वरूप मुख्यमंत्री बना दिया था, जिनकी नाक भी अपने पिताजी की तरह टेढ़ी है, उन्होंने जो आपने बात कही कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश, मुक्त तो हो चुका है। बाबा हैं उनके पूर्वज, बैल यह स्वयं है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, और बुलडोजर इनके माफिया थे जो पहले खनन फनन इत्यादि चीज़ों में लिप्त रहते थे। इन तीनों से यूपी मुक्त हो चुका है। तो उसमें उन्होंने असत्य कहाँ कहा? यह तीनों से मुक्त है, यूपी यही चाहता है। भाई बाबा उनके पूर्वज रहे हैं, अब बैल यह आदमी खुद है, बोका है। अब बुलडोजर वालों को ही, अब सारे बुलडोजर चले गए, सब जितने बुलडोजर थे, खनन करने वाले, दमन करने वाले, नौकरी लगवाने वाले, अनिल यादव, फलाने यादव, लोक सेवा आयोग में खाने वाले पीने वाले, ये सबसे मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। और शायद यह सूचना, चूँकि वह टीवी भी देखते नहीं हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं होंगे, यह सूचना उन तक पहुंची नहीं है। मेरा अनुरोध है आपसे कि माननीय अखिलेश यादव तक यह सूचना पहुंचाएं अपने चैनल पे कि भैया आप मुक्ति चाहिए नहीं, बाबा बैल और बुलडोजर से उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है। बैलानंद, यह आप उनके तक सूचना पहुंचा दीजिए, यही हमारा आपसे अनुरोध है। वो लगातार अटैक कर रहे हैं हिंदुत्व में, जो छवि है, हिंदुत्व के जो प्रतीक हैं। अब बोल रहे हैं कि जो भगवा कलर वाले हैं, बेरंग हैं, उसका जिन्ना की प्रशंसा कर ही चुके हैं, बाबा बैल बुलडोजर बोल ही चुके हैं। मतलब टारगेट कर रहे हैं हिंदुत्व के प्रति। टारगेट हिंदुत्व के प्रति इसलिए कर रहे हैं कि ये बताइए, हिंदुत्व को जानने के लिए आपको वेद आदि का अध्ययन करना पड़ेगा। आज जिस आदमी को भाषा पढ़ने ही नहीं आती होगी, अब उनके पिताजी की भाषा देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं आज तक आपको समझ में आया? आप पत्रकार हैं, आधा बोलते हैं आधा खा जाते हैं। ये आधा अंग्रेजी बोलेंगे, आधा हिंदी बोलेंगे, आधा उर्दू बोलेंगे। तो कम पढ़े लिखे लोगों को हिंदुत्व की कोई समझ हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब फिर वैसे ही नॉन सीरियस लोगों पर आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो वही हिंदुत्व, तुम किस धर्म के हो भाई? आप किस धर्म के हैं? आप भी तो हिंदू हैं। कोई मुस्लिम है, हम कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम थे, देश को उन्होंने मिसाइल बना के दिया, तो कोई हिंदू उनका नाम न ले? गाजीपुर की शहीदी धरती से वीर अब्दुल हमीद थे, तो क्या उनका कोई हिंदू नाम न ले? तो ऐसे मूर्खों की आप बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से माने इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये पागल हो चुके हैं। और जैसे इनके पिताजी की अवस्था बहुत अधिक बढ़ गई है, इनकी भी अवस्था उसी में ही चली गई है। पिता पे पुत्र, जाति पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो यह अपने पिता के ही मार्ग पर चल चुके हैं और ये भी पागल हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए सर, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि सोचे हम थे, मतलब शुरू हम किए थे, बनवाए हम थे, योगी जी फीता काटते हैं बस। जी बिल्कुल, वो तो कहेंगे ही। अब हम भी सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो नहीं ना बन जाएंगे। और उनके कहने से नहीं, और सोच लेना, आप कुछ भी सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कि जो करके दिखा रहा है, दुनिया देख रही है, यूपी की जनता देख रही है। यूपी की जनता देख रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जेट विमान उतर रहा है। यूपी की जनता देख रही है कि 2.5 घंटा लगता है बनारस से इलाहाबाद जाने में। यूपी की जनता देख रही है कि उसके घर में लगातार बिजली आ रही है, बिजली कट नहीं रही है। पंखा चलना बंद नहीं होता था, तब तक बिजली आ जाती थी। मतलब बिजली कटती ही नहीं है अभी। और यूपी की जनता इसके पहले भी देखी है कि न बिजली आती थी, न सड़कें थी। सड़कें जो थी वो टूटी हुई थी। बीच में बिहार के लोग यूपी से जाते थे पहले, बहुत पहले की बात है कि यूपी से होके और बिहार के दूसरे छोर पे जाते थे कि बिहार की सड़कें खराब थी। इन्होंने स्थिति ऐसी कर दी थी कि फिर आज बाद की स्थिति, अखिलेश सरकार की स्थिति यह थी कि बिहार के लोग भी यूपी में आने से डरते थे।
बिहार से बहुत नीचे स्तर पे लेके इन्होंने गया था उत्तर प्रदेश को। बाबा की सरकार आई है तब से विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और लगातार हुए जा रहे हैं। विकास के पथ पर यूपी अग्रसर है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता का विपक्ष पूरी तरह शून्य हो चुका है। और विपक्ष के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि विपक्ष प्रतिपक्ष हुआ करता था पहले के ज़माने में। जो पुराने लोग पक्ष और प्रतिपक्ष होता था। प्रतिपक्ष का दायित्व तो ये था कि जहाँ पक्ष गलत कर रहा है या गलत में सुधार करने की गुंजाइश है वहाँ उसको इंगित करे, उसको जो है सही रास्ता दिखाए, इस बात को बताए कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आप विपक्ष हो जाते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि हमारा दायित्व तो ये है कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसको हमको गलत सिद्ध करना है। तो उसको ये नहीं कहना है कि क्या गलत है। वो विपक्ष आज के डेट में जो है ये नहीं बता रहे हैं कि क्या गलत है, ये बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो गलत। सारी चीज़ें गलत नहीं, सड़क बन रहा है सड़क गलत है। हाँ, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आपको ये पेट्रोल के दाम पे तो आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? पेट्रोल के दाम पे आपके पास लोग हैं, आपके पास शक्ति है, तो आप पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पूरी जनता त्रस्त है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं? आप जो है लेके आ रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो गया और कृषि कानून वापस होकर ही रहेगा। क्या बात है भाई, उसमें गड़बड़ी थी तो उसको सुधार करने की ज़रूरत थी और ये बिल्कुल सही नहीं है कि उसको वापस लिया जाए। कृषि में सुधार की जरूरत है। लोक के हित में आपके पास है, आपने किया वो ठीक है, लेकिन कृषि कानून लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। और कृषि कानून में अगर कोई गड़बड़ी थी तो उसमें सुधार होना चाहिए था, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए थी। सरकार ने कई बार किसान नेताओं को, तथाकथित किसान नेताओं को बुलाया, लेकिन किसान नेता जाने के लिए तैयार नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई। और लोक के हित में या चुनाव हित में या चाहे जिस हित में हुआ, फिलहाल के लिए ये ठीक है, लेकिन कृषि कानून होना चाहिए। मोदी जी पीछे हट गए कृषि कानून पे, तो क्या लगता है घुटने टेक दिए मोदी जी ने? बिल्कुल नहीं, मोदी जी घुटने टेक नहीं दिया और मोदी जी घुटने टेकने वाले आदमी भी नहीं हैं। उनका 15, 20, 25 सालों का इतिहास है और लोगों ने देखा है, जाना है और समझा है और लोगों का पूरी तरह लोगों का पूरा विश्वास मोदी जी में है। मोदी जी ने शेर अगर एक कदम पीछे हटता है इसका मतलब यह नहीं कि वो भाग जाता है, आगे वो आएंगे और अपने लोगों के सम्मान में उन्होंने अपना कदम पीछे भले ही खींच लिया हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कृषि के विकास के लिए और किसानों के जो है समृद्धि के लिए एक नया कृषि कानून आएगा और अवश्य आएगा और जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी और किसान खुशहाल स्थिति में पहुंचेंगे। जो किसान बीच के सरकारों में मजदूर की स्थिति में आ गए थे, पहले जो कृषि करते थे बीच के दौर में वो मजदूर की स्थिति में पहुंच रहे थे, वो फिर से खुशहाल होंगे। भारत एक बार फिर पुनः कृषि प्रधान देश और साथ ही साथ विश्वगुरु भी बनेगा। इसके लिए मोदी जी का रहना, योगी जी का रहना नितांत आवश्यक है। आप कह रहे थे कि किसान बिल वापस लेना पीछे हटने जैसा है या घुटने टेकने जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विपक्ष जो है वो घुटने के बल के समान ही हो गई है, वो नीचे में बैठ गई है, तो उसे बातचीत करने के लिए झुकना पड़ा। और एक जानते हैं, धावक जब एक लंबी छलांग लगाता है तो पीछे 10 कदम वो जाता है और दौड़ कर तब वो एक लंबी छलांग लगाता है। तो एक लंबी छलांग, एक लंबा रेस और एक विजन के साथ ये पीछे हटा गया है और 2022 में हम लोग पुनः फतह करेंगे। और कैसा किसानों के विषय पर वापस हो जाना या एक कदम पीछे हट जाना, इसमें कैसा, यह भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों के सम्मान के लिए अगर सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है तो वो स्वागत योग्य है। देखिए, सराहनीय है। और कहा जाता है ना कि बात सुलझने की करनी चाहिए, बात उलझने की नहीं। तो ये तो सुलझने की बात किया है सरकार ने, और लोग अगर उलझाने की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए तो तैयार बैठे ही हैं। और उसका नज़ारा कई सारे घटनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के उन माफिया सारे लोग देखे हैं, फिर देखेंगे। और यह स्पष्ट है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। बताइए सर, आप बताइए क्या आपको लग रहा है, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो कुछ है ही नहीं, माहौल एक तरफा है। 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो काम हुआ है विगत 5 सालों में, उसको देखने के बाद लग ही नहीं रहा है कि कोई विपक्ष इनके सामने टिकने वाला है। कहाँ युवा हैं? युवा सोच अगर होती उनकी तो देश में जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो अगर ये युवा हैं, अगर वो ये वैक्सीन भाजपा की है कि भारत की है,
बचेंगे भारत के लोग कि भाजपा के लोग बचेंगे? अगर इस तरीके का वक्तव्य देंगे तो ये कहाँ टिक पाएंगे?